नमस्कार। मैं डॉक्टर अमिताभ बनर्जी यूनिवर्सल हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से बात कर रहा हूँ। आज हम बात करेंगे तानाशाही का। तानाशाही, मेडिकल तानाशाही, चिकित्सा जगत में जो तानाशाही हो रहा है, और चिकित्सा जगत का जो तानाशाही है वो काफ़ी पॉलिटिकल तानाशाही से भी ज़्यादा हमको हमारे लिए हानिकारक है। हमारे स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है, और स्वास्थ्य जाता है हमारा मेंटल हेल्थ, हमारा फिजिकल हेल्थ। और तो तानाशाही का, आप कैसे किसी को तानाशाही कहते हैं? और तानाशाही, बड़े बड़े तानाशाही हुए। ग्रेट डिक्टेटर, ग्रेट डिक्टेटर, सबसे बड़ा ग्रेट डिक्टेटर इतिहास में एडोल्फ हिटलर थे। नाजिज्म जो आया था, जो कि उनके खिलाफ कोई कुछ बोल ही नहीं सकता, उनके खिलाफ कोई बात ही नहीं कर सकता, सेंसर कर देंगे वो तो खत्म ही कर देते थे। उसके ऊपर एक व्यंग का पिक्चर बना था चार्ली चैपलिन का, द ग्रेट डिक्टेटर। जो कॉमेडियन चार्ली चैपलिन, कॉमेडी बहुत ही सीरियस बिजनेस होता है। जब घुटन से कॉमेडी पैदा होता है, कॉमेडी सीरियस, हंसी के साथ आंसू भी रहते हैं, वो सबसे बड़ा कॉमेडी होता है। तो कॉमेडी एक प्रकार से सेफ्टी वॉल्व है, चाहे वो कार्टूनिस्ट हो, चाहे वो कॉमेडी मूवी भी बनाते हैं। और हमारे कई साल पहले, आज से शायद 1985 में बहुत बड़ा कॉमेडी बना था करप्शन के ऊपर, जाने भी दो यारो। आप लोग जरूर देखिएगा, तब बना था 85 में। और अभी भी हमारे कई यूएचओ के हमारे मेंबर्स कई बार काफ़ी डिप्रेशन में चले जाते हैं, जब अध्ययन करते हैं कि कितना करप्शन हो रहा है पब्लिक हेल्थ में, या कितना कुछ गलत हो रहा है। तो मैं बोलता हूँ ज़्यादा डिप्रेशन में जाना अच्छा नहीं है स्वास्थ्य के लिए। तो बीच बीच में जाने भी दो यारो, पिक्चर देख लिया करो। आप लोग भी देखें, जो लोग थोड़ा दिमाग रखते हैं। और दिमाग रखने वाले ही डिप्रेशन में जाते हैं, बाकी लोगों को पता ही नहीं चलता कि तानाशाही क्या हो रहा है। और साइंस में तानाशाही सबसे डेंजरस है। साइंस को हमेशा इतिहास में गलत इस्तेमाल किया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एटम बम तक बन गया था, वो साइंटिस्ट के हाथ से हाईजैक हो जाता है। साइंटिस्ट के हाथ से हाईजैक हो जाता है। तानाशाही लोग आते हैं, साइंटिस्ट लोग को मेहनत करते हैं, पर बाद में जो कदम लिए जाते हैं जिससे कि काफी जनहित को नुकसान होता है। एटम बम में भी वही हुआ था। आइंस्टाइन ने भी खेद प्रकट किया था कि इतना गलत मिसयूज हुआ। और आज, अभी के जमाने में मेडिकल साइंस का तानाशाही से गलत इस्तेमाल हो रहा है, बदनाम हो रहा है मेडिकल साइंस। और आज के जमाने में हम कहेंगे, अगर तानाशाही डिक्टेटर का अगर विवरण दिया जाए, वो अपना मन से करता है, अपना मनमानी से करता है, वो फाइनल वर्ड होता है। क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है उसको। क्वालिफिकेशन नहीं होने वाले ज़्यादा खतरनाक डिक्टेटर होते हैं। जिनको क्वालिफिकेशन होता है कोई चीज़ में, उनको मालूम है कि कोई चीज़ सर्टेन नहीं होता है, अनसर्टेनिटी होता है। साइंटिस्ट जो होता है उसको हमेशा दूसरे का मत लेगा, उसके विपरीत जिन विचार जो रखते हैं उनकी भी बात सुनेगा। सेंसरशिप वगैरह तानाशाही का ही है। और आपने महामारी के दौरान देखा था, पूरा सेंसरशिप हो गया था। बड़े बड़े जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स है, साइंटिस्ट है, उन वो अगर कुछ बोलते थे तो वो ये हो जाते थे। खाली डब्ल्यूएचओ जो बोलेगा वो फाइनल है। और अभी मेडिकल प्रोफेशन में ऐसे ही हो रहा है। कॉर्पोरेट अस्पताल में भी जो मैनेजर है, वो मैनेजमेंट डिग्री लेके आता है डॉक्टर, पर वो बोलेगा, कहीं कहीं तो हमने ये भी सुना है कि वही बोलता कौन सा दवाई देना, कितने दिन भर्ती करना, क्या करना, और डॉक्टर को बात मानना पड़ता वो। तो डॉक्टर तानाशाही छोटे पैमाने में, और पूरा। अभी हम आ रहे हैं मुद्दे पे कि द ग्रेट मेडिकल डिक्टेटर
अभी जो कई लोगों को शायद मालूम भी नहीं होगा, कोई भी कुछ दूसरा बोलता था महामारी के दौरान, तो तुम तो डॉक्टर नहीं हो, पर लोगों को शायद ये नहीं मालूम होगा कि जो पहली बार इतिहास में जो डायरेक्टर जनरल है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, डॉक्टर नाम है पर वो डॉक्टर, मेडिकल डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर टेड्रोस, आगे का नाम एडोनाम गेब्रेसस, वो मुश्किल है, पर टेड्रोस जो अभी के डायरेक्टर जनरल हैं, वो डॉक्टर नहीं है। और ये इतिहास में पहली बार है कि इतने ऊंचे पद में, और वो जो बोलते हैं वो फाइनल वर्ड होता है। महामारी के दौरान डॉक्टर लोगों का भी, जो WHO हिस्से नहीं थे, वो चलो ठीक है, वो डॉक्टर नहीं है, मंजूर है, एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट मान लेते हैं, चलो ये ठीक है। पर ऐसे अगर आप खुद क्वालिफाइड नहीं हो तो आपके पास एक्सपर्ट कमेटी होता है। WHO में है एक्सपर्ट कमेटी, WHO काफी अच्छा बॉडी होता था, पर कोई भी अच्छा नेशन भी अगर तानाशाह आ जाए ऊपर, तो वो पूरा उसको बिल्कुल उसको बर्बाद कर देता है। कोई भी बड़ा, कितना भी WHO बहुत बड़ा, अच्छे एक्सपर्ट्स है, अच्छे साइंटिस्ट है, अच्छे अथॉरिटीज होते थे, पर ऊपर अगर तानाशाह बैठा हो तो वो उनकी बात भी नहीं सुनता। तो ये उदाहरण मिलेगा एक्सपर्ट कमेटी का, जो ये था, उनका जो विचार था एक्सपर्ट कमेटी का, मंकी पॉक्स के दौरान। एक महामारी तो खत्म हो गया, जब खत्म हो रहा था कोविड, दूसरा महामारी एक प्रकार से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया था WHO ने 2022 या 22 को, शायद आपको मालूम है, मंकी पॉक्स का। वही मंकी पॉक्स, मैं पहले भी बताया इस प्लेटफॉर्म से कि कॉन्गो से आप कोई भी बीमारी उठा सकते हो और दहशत फैला सकते हो। तो मंकी पॉक्स क्योंकि उसके वैक्सीन तैयार है, वो स्मॉल पॉक्स वैक्सीन ढेर पड़े हैं, उसको मॉडिफाई करके लगाने वाले थे। तो मंकी पॉक्स को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कर दिया। कई जगह यूरोप में फैल गए वो, जो लोग इंटीमेट सेक्स वैक्स उसमें होमोसेक्सुअल वगैरह में फैल गए थे, मल्टीपल सेक्स पार्टनर में, वो एक कौम ही ऐसा है जहाँ फैल जाते हैं, जहाँ पे बॉडी फ्लूइड एक्सचेंज होता है, अफ्रीका से ये। तो वहाँ वो मंकी पॉक्स को डिक्लेयर कर दिया पब्लिक हेल्थ। और ये एक्चुअली इसके ऊपर दहशत नहीं फैलाना था, क्योंकि ये जैसे जो बीमारी ऐसे आराम से फैल जाता है, ये मंकी पॉक्स वगैरह बॉडी फ्लूइड में रहते हैं उसके वायरस, वो बहुत ही इंटीमेट सेक्सुअल, अभी कोई ट्रैवल करता है कहीं से आता है, आप इंटीमेट कांटेक्ट तो नहीं होता है ना, तो सेक्सुअल कांटेक्ट, नीडल एक्सचेंज, ड्रग एडिक्ट, ये सब में। तो ऐसे कई बीमारियां हैं हमारे, उससे तो ज्यादा फैलने वाली बीमारियां, उससे लोग, हजार लोग रोज मरते हैं, TB से हजार लोग मरते हैं हमारे देश में। अब पाकिस्तान में भी 500 लोग मरते होंगे डेली, तो अभी आप इंटरनेशनल TB को डिक्लेयर कर दो कोई भी, पर उनको मालूम है ये पुराने, जो बीमारियां पुराने हो जाती है उससे दहशत नहीं फैलता, चाहे कितने भी ज्यादा लोग मर रहे हैं उससे दहशत फैलता है, कोई नया नाम लो। तो मंकी पॉक्स में क्या हुआ था उस टाइम, जब WHO एक्सपर्ट कमेटी बैठता है, कोई भी जो WHO का जो प्रोटोकॉल है कि ऐसे बड़े डिसीजन लेना, बड़ा डिसीजन है, मेडिकल डिसीजन है, हेल्थ डिसीजन है, और एक डायरेक्टर बैठा है, वो डॉक्टर नहीं है, आप ये याद रखिएगा हमेशा। तो ठीक है, वो डॉक्टर नहीं है, तो एक्सपर्ट कमेटी का राय लेना चाहिए। तो जब मंकी पॉक्स को ये पेश किया गया था एक्सपर्ट कमेटी के सामने कि इसको वेदर इट इज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी, तो एक्सपर्ट कमेटी ने 9-6 वोट किया था, 9 लोगों ने बोला था कि इसको पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हम नहीं करना है, खाली 6। तो मेजोरिटी एक्सपर्ट कमेटी वाज अगेंस्ट पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मंकी पॉक्स के टाइम। ये रिकॉर्ड में है, मैं हम बताएंगे, हमने उसके नोट्स बनाए हैं अपने सोर्सेज से, जो कि पब्लिक डोमेन में है। पर टेड्रोस ने ओवर रूल कर दिया, एज अ डायरेक्टर जनरल उसने बोला, डिक्लेयर कर दिया, गोइंग अगेंस्ट द एक्सपर्ट कमेटी वोटिंग। तो ये
तानाशाही हुआ कि नहीं है, लक्षण चालू हो गए ना। और ये भी दिया हुआ है जो सोर्स से हमने लिया, रीटर्स यूटेस से, जो पब्लिक हेल्थ, पब्लिक डोमेन में है। उन्होंने ये भी कहा सोर्स ने कि ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक्सपर्ट कमेटी का ये आपने किनारे कर दिया। और पहली बार ये नॉन डॉक्टर डायरेक्टर जनरल है, और उसको इतना हिम्मत है, मतलब उसका स्ट्रॉन्ग बैकिंग है। बड़ा इंडस्ट्री, फार्मा इंडस्ट्री का पैसे का खेल, करप्शन, मनी। और गेट्स फाउंडेशन टॉप ये है, और बिल गेट्स का तो मालूम ही है आपको, उसके कितने हितों के टकराव रहते हैं। वो फिलैंथ्रोपी के नाम पे कर रहा है, ये हेल्थ के नाम पे। और इन लोग क्या है, पूरा पावर, डिक्टेटर पावर चाहता है, और कोई जिम्मेदारी नहीं, अकाउंटेबिलिटी नहीं। और वर्ल्ड WHO ट्रीटी लाना चाहता है, पैंडेमिक ट्रीटी लाना चाहता है, पैंडेमिक अकॉर्ड लाना चाहता है, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस को मॉडिफिकेशन करना चाहता है, अमेंडमेंट्स करना चाहता है, 300 अमेंडमेंट करना चाहता है, जिससे पूरे पावर मिल जाएंगे। किसी इसको कुछ करना नहीं है, एक कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी और पैंडेमिक डिक्लेयर करना है। पैंडेमिक नहीं भी होने से डिक्लेयर कर सकता है कि इन हमको शंका है कि पैंडेमिक होगा, उसमें वो सब दिए है प्रोविजंस में, जो कि अभी अभी वो चल रहा है, वर्ल्ड हेल्थ असेंबली चल रहा है, पूरे उसी में ये सब डिसीजन होता है। इसीलिए अभी एक के बाद एक दहशत फैल रहा है, हंटा वायरस का फैला। तो ये तो ठीक है। देखिए, पहला नॉन डॉक्टर, पहली बार इतिहास में हुआ कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी मंकी पॉक्स डिक्लेयर किया अगेंस्ट द ओपिनियन ऑफ द एक्सपर्ट कमेटी। और अभी सबसे, ये तो अभी है इबोला। अभी आपको मालूम है पिछले हफ्ते इबोला को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न कर दिया। पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी किसने डिक्लेयर किया? टेड्रोस ने डिक्लेयर किया। और काय के लिए किया? ये उनके कंट्री में हुआ। कौन से कंट्री में? कॉन्गो में हुआ, और युगांडा में दो चार केस हो गए। वो कंट्री ऐसे है कॉन्गो में, कभी भी मंकी पॉक्स निकाल सकते, कभी भी इबोला निकल सकते, वहाँ के जो कंडीशंस ऐसे ही है। एनिमल मैन कांटेक्ट है, खाते हैं एनिमल, शिकार करते हैं, और वो एनिमल में से वायरस आता है, और फिर हेल्थ सर्विसेज नहीं है, एक से दूसरे को फैलता है, फिर फ्यूनरल राइट्स ऐसे होते हैं, फैलता है। तो इस बार आप सोचेंगे कि शायद इस बार एक्सपर्ट कमेटी, क्या क्या हुआ इस बार, उन्होंने एक्सपर्ट कमेटी को कंसल्ट ही नहीं किया। ये भी इतिहास में पहली बार हुआ। तो इसको तानाशाही नहीं है तो क्या कहेंगे फिर? इस बार जो इबोला को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया, एक्सपर्ट कमेटी बिठाया ही नहीं इस बार, जो कि प्रोटोकॉल है। पहली बार बिठाया था मंकी पॉक्स में, तो एक्सपर्ट कमेटी बोला इसमें इतना दहशत फैलाने की जरूरत नहीं है। इस बार उन्होंने बैठा ही नहीं है एक्सपर्ट कमेटी, क्योंकि फिर बोलना था, क्योंकि ये सब है, इबोला है, ये रीजनल प्रॉब्लम्स है, कंट्री के पॉवर्टी के प्रॉब्लम्स है, कंट्री के हेल्थ सर्विसेज नहीं है उसके प्रॉब्लम है। उसको आप पहले उसको ये करो, बुंगबुडी स्ट्रेन, ये स्ट्रेन, बड़े बड़े नाम दो, क्योंकि अभी उनको दहशत फैलाना बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि पूरा जोर लगाना है, पैंडेमिक ट्रीटी साइन कराना है। अभी हालत खराब है WHO का। USA चला गया, छोड़ दिया WHO को, अर्जेंटीना छोड़ दिया। तो अभी उनको करना है कि भाई बाकी कंट्री जल्दी जल्दी साइन कर दे ये दहशत से। तो ये ग्रेट मेडिकल डिक्टेटर है। और इनका पास्ट हिस्ट्री क्या है, ये बायोलॉजी में किया है इन्होंने, BSc इथोपिया के। आप सोच लो इथोपिया के कैसे स्टैंडर्ड होंगे भैया। फिर इधर उधर से, आपको मालूम है जो आपके अभी कई डीप स्टेट, ये स्टेट, कई चीजें आ जाती है, हम उसमें नहीं जा रहे हैं। एलिट से जो कंट्रोल करते हैं, और WHO जो पब्लिक हेल्थ को, लोगों को डरा के, ये सबसे ज्यादा इनडायरेक्ट कंट्रोल का ये है। तो ऐसे लोगों को डिग्रियां दे दो, BSc बायोलॉजी में किया, फिर PhD का कहीं से मिल गया, फिर इस टाइप के है। मेडिकल डॉक्टर नहीं है, मेडिकल मेडिकल डॉक्टर नहीं होके सबसे ऐसे डिसीजन ले रहे हैं, मेडिकल डिसीजन की पूरे दुनिया को जिस पर प्रभाव पड़ता है। आप ये सोच लो क्या है। और एक्सेप्ट कर रहे हैं सब डॉक्टर्स, और जो नहीं कर रहे हैं उनको सेंसर कर दे रहे हैं, उनको एंटी साइंस कर रहे हैं, उनको एंटी वैक्सीन कह रहे हैं। उसको क्या मालूम है, दो लोग चला रहे हैं आपका हेल्थ, एक डिक्टेटर है, ग्रेट मेडिकल डिक्टेटर टेड्रोस, और उसका राइट हैंड है, वही उसका राइट हैंड है, गेट्स साहब है, वो भी डॉक्टर नहीं है। अभी कोई तर्क होता तो बोलते हैं ये क्या है, ये तो डॉक्टर नहीं है। अरे भाई, जो चला रहे हैं वो, इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि ऑलरेडी डिक्टेटर बैठे हुए हैं, मेडिकल डिक्टेटर।
और इनका बैकग्राउंड क्या है, इथोपिया के हेल्थ मिनिस्टर थे, काफी उनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस थे, एक प्रकार से इथोपिया से भागे हुए हैं। और इथोपियन गवर्नमेंट ने ऑब्जेक्शन किया था जब इनको डायरेक्टर जनरल दूसरे टेन्योर के लिए बना रहे थे। उन्होंने कहा था कि इनके अगेंस्ट करप्शन चार्जेस है, इनको सोचो पहली बार ये भी है कि इतिहास में पहली बार है कि कोई डायरेक्टर जनरल बन रहा है डब्ल्यूएचओ का, और जिस कंट्री का वो है वही कंट्री डब्ल्यूएचओ को कंप्लेन कर रहा है उसके अगेंस्ट कि इसको नहीं बनाने का है, इसके अगेंस्ट कर। बताइए, ये उनका बैकग्राउंड है कि उनका खुद का कंट्री, और इथोपिया का हेल्थ मिनिस्टर थे, अभी इथोपिया का हेल्थ स्टेटस का देख लो क्या है। तो ये अभी ग्रेट मेडिकल डिक्टेटर अगर रीमेक करना है ना, चार्ली चैपलिन की जगह किसी को लाना है, तो अभी द ग्रेट डिक्टेटर की जगह आजकल के जमाने में के लिए द ग्रेट मेडिकल डिक्टेटर, वो अगर अगला कदम रहेगा ग्रेट मेडिकल डिक्टेटर का, पैंडेमिक ट्रीटी को साइन कराना, अमेंडमेंट कराना इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन में, उसके बाद एक महामारी घोषित करना है। कोई एक्सपर्ट कमेटी अमेटी नहीं, वो अपने बैठा लेंगे एक्सपर्ट कमेटी, वो उसको ओवररूल तो कर ही गए, बिगर पावर के कितना कुछ कर गए वो। पूरा फार्मा का पावर है उनके पास, मनी पावर, फार्मा, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल लीडर्स को ले लेते हैं, वो भी पावर के रहते हैं, सब मिलके पावर करेंगे ना, आम सिटीजन को घुमाते रहेंगे, डाल देंगे वैक्सीन मैंडेट, ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस, ये वो, क्वारंटाइन, कांटेक्ट ट्रेसिंग, ये ट्रेसिंग सर्वेलेंस। तो बहुत ये सतर्क रहना पड़ेगा सिटीजन को, पर कैसे रहेंगे। हेल्थ के नाम से एक इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है, लोग हेल्थ से घबरा जाते हैं, वायरस से घबरा जाते हैं, फिर मीडिया भी अपना उठा लेता है एम्प्लीफिकेशन, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर। तो कुछ हमने नोट्स बनाए थे, रिलायबल सोर्सेज से बनाए थे, तो हमने कुछ इस बार पावर में सीधा टाइप किया है, क्योंकि जिसमें आप अच्छे से देखो, पूरे सबके रेफरेंस है हमारे पास, ऑल वेरीफाइड है। तो ये हमने बनाया कि अगला अगर हम रीमेक करेंगे तो चार्ली चैपलिन जैसा अनुमान लगाइए कि महान चिकित्सा तानाशाह कौन है, ग्रेट मेडिकल डिक्टेटर, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया, मंकी पॉक्स कर दिया, अपना एक्सपर्ट कमेटी को ओवररूल करके, इबोला में अपना एक्सपर्ट कमेटी को कंसल्ट ही नहीं किया, और नॉन डॉक्टर इतना एक्शन ले रहे हैं। ये है हमारे इथोपिया के भागे हुए ग्रेट। तो ये इनका बैकग्राउंड है, देखिए, इज नॉट अ मेडिकल डॉक्टर, ये एकेडमिक पब्लिक हेल्थ ऑफिसर होल्डिंग अ बैचलर ऑफ साइंस, बीएससी बायोलॉजी किया है, मास्टर भी कर लिया इम्यूनोलॉजी इन्फेक्शियस डिजीज, पीएचडी कर लिया कम्युनिटी हेल्थ में। कर लेते हैं आजकल, कोई आजकल एक नया ट्रिक है, एमपीएच करा दो कोई भी ग्रेजुएट को, जिसको जॉब नहीं मिल रहा, जिसको एमपीएच कर लो, और उससे अपना अपना उसका भी हेल्थ का एक्सपर्ट है, हेल्थ का, पर उसके लिए मेडिकल बैकग्राउंड होना चाहिए, तभी जाके आप ठीक है। अगर आप नहीं है, आप एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, तो आपके एक्सपर्ट कमेटी जो डॉक्टर्स है बेसिकली, उनका राय आप किनारे कर रहे हो। academic PhD, Common Health University of Nottingham. Because of this doctorate, he is referred as Dr. Tedros, but he does not have a medical degree. MD बोल के MBBS MD कुछ नहीं है उनके पास। आजकल एमबीबीएस डॉक्टर को नौकरी नहीं मिल रहा, इतना नीट में मेहनत करके 30 लाख का पेपर खरीद के बैकडोर से आके उसको 25 हजार का 30 हजार का एमबीबीएस को नौकरी मिलता है, और ये बैठे हुए हैं बिगर कोई मेडिकल डिग्री के, ये पूरा डॉक्टर्स को के डिक्टेटर बन के बैठे हुए हैं। पब्लिक हेल्थ में क्या किया इन्होंने, इथोपिया के मिनिस्टर ऑफ हेल्थ थे ये, एंड मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स थे। When he was first elected in, he became the first person in the organization history to lead the WHO without holding a medical degree। मैंने इतिहास में पहली बार है कि कोई ऐसा बैठ गया इस कुर्सी में जिसके पास मेडिकल डिग्री नहीं है। अब ये देखिए ऑफिशियल कंप्लेंट, उन्हीं का कंट्री ने 2022 को इथोपिया फॉर्मली लॉस्ट कंप्लेंट्स विद द डब्ल्यूएचओ एग्जीक्यूटिव एक्यूजिंग डॉक्टर टेड्रोस ऑफ मिसकंडक्ट एंड इंटरफियरिंग इन इथोपियाज इंटरनल अफेयर्स। करप्शन चार्जेस थे उनके अगेंस्ट। Criminal investigation, leaked documents reveal that Ethiopia Financial Intelligence Service launched sprawling, politically motivated investigations into his tenure as health minister, alleging corruption, embezzlement, and misconduct। तो हालांकि
डिफेंस के लिए डब्ल्यूएचओ ने बोला ये पॉलिटिकल मोटिवेशन है। अभी पॉलिटिकल क्या है, डब्ल्यूएचओ एक्चुअली नॉन पॉलिटिकल होना चाहिए, पर अगर कंट्री बोल रहा है, कंट्री के लिए तो गर्व की बात होनी चाहिए। अगर वो ऑनेस्ट आदमी होता तो कंट्री क्यों ऑब्जेक्शन लेता। फिर डिप्लोमेटिक ओपोजिशन, द इथोपियन गवर्नमेंट स्ट्रांगली अपोज्ड दिस 2022 re-election bid, making a rare instance of where a UN leaders home country did not back their candidate। मतलब पहली बार इतिहास में हुआ कि डब्ल्यूएचओ का या यूनाइटेड नेशंस का कोई अपॉइंटमेंट, डब्ल्यूएचओ का डायरेक्टर जनरल यूनाइटेड नेशंस का ये होता है, पार्ट होता है। तो पहली बार हुआ कि ऐसा कोई कार्यकर्ता, उसी का कंट्री ने उसको ऑब्जेक्ट किया है। अभी कैसे वापिस जाएगा अपने कंट्री में, वो डब्ल्यूएचओ में ही बैठा रहेगा, पैंडेमिक ट्रीटी लाएगा, ये लाएगा, डिक्टेटर बन जाएगा, ग्रेट मेडिकल डिक्टेटर। डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस अदानोम गेब्रियसस ओवररूल्ड, ये हम जो एक्सपर्ट कमेटी बैठा था मंकी पॉक्स के दौरान, इनिशियल डिक्लेरेशन ऑफ मंकी पॉक्स पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न ऑन जुलाई 23, 2022। अपना ही एक्सपर्ट कमेटी को उन्होंने ओवररूल कर दिया था। द कमेटी ड्यूरिंग द इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशन इमरजेंसी कमेटी मीटिंग, इमरजेंसी मीटिंग है जहाँ पे एक्सपर्ट बैठे थे, द इंडिपेंडेंट पैनल, पैनल इंडिपेंडेंट, was divided and failed to reach a narrow 9 to 6 था अगेंस्ट डिक्लेयरिंग अ ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी। 9 लोगों ने बोला हमको नहीं डिक्लेयर करना, 6 लोगों ने, देखा जाए तो मेजोरिटी वोट था कि बाकी। द डायरेक्टर जनरल अंडर फाइनल डिसीजन अल्टीमेटली रेस्ट ऑन द डायरेक्टर जनरल, तो उनका कहना था कि भाई मैं डायरेक्टर जनरल हूँ, फाइनल डिसीजन मेरे ऊपर है। तो उन्होंने चोज टू ब्रेक द डेडलॉक एंड ओवररूल द कमिटीज वोट, तो कमेटी के वोट को उन्होंने ओवररूल किया, साइटिंग द रैपिड ग्लोबल स्प्रेड ऑफ द वायरस एंड नीड फॉर अ कोऑर्डिनेटेड, बोला कि नहीं नहीं बहुत बड़ा आतंक आया हुआ है, खतरा आया हुआ है, दहशत आया हुआ है, मतलब क्राइसिस आया हुआ है, तो दहशत फैलाने के लिए। तो ये हिस्टोरिकल बता रहे हैं, दिस मार्क द वेरी फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री ऑफ द फेक पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न सिस्टम एस्टेब्लिश इन 2005 that the WHO chief made such a declaration without the panel's endorsement। तो ये भी इतिहास में पहली बार हुआ है कि एक्सपर्ट कमेटी को ओवररूल किया है डायरेक्टर जनरल ने। अभी इस बार तो फिर डब्ल्यूएचओ डायरेक्टर जनरल अभी टेड्रॉस, अभी एबोला के टाइम तो उन्होंने जरूरत ही नहीं समझा कि एक्सपर्ट कमेटी को कंसल्ट करना है। बताइए, मतलब वो किनारे अकेला, वन मैन शो यानी डिक्टेटर हो जाता है ना। WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus did not consult expert committee before declaring Ebola public health emergency, मई 17, 2 दिन पहले ही। दिस, ये भी एक इतिहास, तो बड़े हिस्टोरिकल फिगर बन रहे हैं। दिस मार्क द फर्स्ट टाइम इन WHO हिस्ट्री दैट अ डायरेक्टर जनरल डिक्लेयर्ड अ पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी इंटरनेशनल कंसर्न विदाउट कन्वीनिंग एन इमरजेंसी कमेटी। कितने बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं, एक जो कि एमबीबीएस भी नहीं है, एमडी भी नहीं है, यहाँ पे कोई पूछता ही नहीं एमबीबीएस वाले को। तो ऐसे चाहते हैं, मेरे को लगता है कि ऐसे पोस्ट में ऐसे लोग चाहते हैं जो कि जिनको कैसे भी आप साइंस एक तरफ कर दो फिर। एंड ये स्टैंड विथ साइंस इस बार दिया था। अरे जब आपका डायरेक्टर जनरल का क्वालिफिकेशन एक कंप्लीट नहीं है, उसके फिर दूसरे अपने साइंटिस्ट की बात नहीं सुन रहा है, तो फिर स्टैंड विथ साइंस क्या होगा। और जो अपने साइंटिस्ट के साथ ही नहीं स्टैंड कर रहा है, साइंटिस्ट का मत उनके मन के मुताबिक नहीं होता तो वो किनारे कर देते हैं, और वो इस बार तो कंसल्ट ही नहीं किया। तो आप फिर समझ सकते हैं कि क्या हो सकता है फिर। इंस्टेड ऑफ एन एक्सपर्ट पैनल ही मेड द इमरजेंसी डिटरमिन अकॉर्डेंस, तो आर्टिकल कोई निकाल लेते हैं कि बहुत वजह इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया प्रेसिडेंट रूल, ऐसा कौन सा इमरजेंसी आ गया भाई। डायरेक्ट तो उन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कॉन्गो का मिनिस्टर को कंसल्ट कर दिया, और युगांडा, अरे बेचारे वो तो डेवलपिंग कंट्री, उनको तो अच्छा ही है, एक डिजास्टर ये कर दो डिक्लेयर, तो उनको एड मिल जाता ना, पैसा मिल जाता है। जो भी मिनिस्टर्स होंगे, जो गवर्नमेंट होंगे, वो गरीब गवर्नमेंट है, ऐसे ही कॉन्गो पॉलिटिकली अनस्टेबल है वो। फिर युगांडा, तो उनको तो आउटब्रेक डिक्लेयर करने से यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड बैंक से पैसा मिलेगा, और फिर उनको पूरा ये वो फिर पावर, लोगों के ऊपर पावर रहेगा। अपने एक्सपर्ट्स को नहीं कंसल्ट किए।
तो ये ऐसा चल रहा है देखिए। और अगर आपको यूएचओ को कुछ ये करना है कंट्रीब्यूट, हम किसी का नहीं लेते हैं स्पॉन्सरशिप, ना कोई ड्रग कंपनी, ना कोई डब्ल्यूएचओ का। तो आपका सिटीजन के कंट्रीब्यूशन से ही हम अपना आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आज इतना ही कहना था। आपको कुछ पॉइंट है तो आप दे सकते हैं। तो ये आप सोचिए कि किस तरफ हम जा रहे हैं। कई तरह के तानाशाही होते हैं, और इस टाइप के तानाशाही बैकडोर से आते हैं हेल्थ के नाम से, और आ ही रहे हैं। अभी पेंडेमिक टीटी शायद साइन हो जाएगा, फिर आगे आगे देखिएगा होता है क्या। एक के बाद एक महामारी आने वाला है, और एक आदमी डिक्लेयर करेगा। अभी आपने देख ही लिया ट्रैक रिकॉर्ड। तो कैसे दिन आ रहे आगे पता चलेगा। धन्यवाद।